हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 3, उसका टॉपिक 3.5 प्राकृतिक रबड़ व वल्कनीकरण, नेचुरल रबड़ एंड वल्कनाइजेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं परिभाषा की ओर। इसकी परिभाषा क्या है? रबड़ क्या होते हैं? उच्च अणु भार वाले वे बहुलक जिनमें प्रत्यास्था का गुण 300% से अधिक होता है। रबड़ किसे कहेंगे? आपने देखा, जब हम आप मान लीजिए एक रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो खिंच जाता है, पर एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर उसके बाद हम उसको नहीं खींच सकते, और जब लगाए गए बल को हम वापस हटाते हैं तो क्या होता है, वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो बच्चों, रबड़ में ये खास बात होती है कि उसमें 300% से ज्यादा प्रत्यास्था का गुण होता है। अब सवाल ये उठता है कि बहुलक किसे कहते हैं, पॉलीमर्स क्या है? तो ध्यान से देखिए, जो टर्म है, जो आपकी इसमें देखिए, बहुलक जो एक शब्द है उसका क्या अर्थ है? पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी और मर्स मतलब इकाइयाँ यानी यूनिट्स। पॉलीमर्स यानी बहुलक। बहुलक को हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे कि बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुलक। तो इस प्रकार से हम बहुलक किसे कहते हैं ये जान पाए कि बहुलक क्या होते हैं। उच्च अणु भार वाले ऐसे यौगिक जो कि निम्न अणु भार वाले यानी लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली बहुत सारी यूनिट्स, इकाइयाँ होती हैं, उनके मिलने से बनते हैं। और इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। तो फिर से देखिए कि हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक रबड़ के बारे में, लेकिन प्राकृतिक रबड़ को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रबड़ क्या होते हैं। तो रबड़ की परिभाषा हमने देखी कि रबड़ क्या होते हैं कि ये उच्च अणु भार वाले वे बहुलक हैं जिनमें प्रत्यास्थता का गुण 300% से ज्यादा होता है। प्रत्यास्था को समझ में आ गया? प्रत्यास्था का मतलब है कि जब हम उसको बाह्य बल लगाकर खींचते हैं और वापस से जब उस लगाए गए बल को हटाते हैं तो वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब सवाल उठता है कि बहुलक क्या होते हैं। तो ये बहुलक क्या है, उनको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि उच्च अणु भार वाले वे अणु या यौगिक होते हैं जो कि निम्न अणु भार वाली छोटी छोटी इकाइयाँ, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? एकलक यानी मोनोमर्स, उनके मिलने से बनते हैं। तो बहुलक क्या है ये हम समझ पाए। रबड़ क्या है कि उच्च अणु भार वाले बहुलक हैं, ठीक है ना, जिसमें 300% से ज्यादा प्रत्यास्था का गुण होता है। अब हम चलते हैं कि रबड़ की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, रबड़ की संरचना। तो देखो बच्चों कि रबड़ क्या है? बिना खींचे हुए, यानी अगर हम रबड़ को खींचे नहीं तो रबड़ के अणु जो हैं वो सीधी श्रृंखला में ना होकर कैसे होते हैं? कॉइल फॉर्म में होते हैं, यानी कुंडली के आकार में होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि किस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर कुंडली के आकार में ये रबड़ होते हैं। और जब हम इसको खींचते हैं तो ये सीधी रेखा में सारे अणु आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि हम और ज्यादा खींचेंगे ना रबड़ को तो टूटने का डर रहता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब तक बिना खींचा हुआ रहता है, बिना तना हुआ रहता है रबड़, तो क्या होगा? वो कुंडली के फॉर्म में रहता है और अक्रिस्टलीय होता है, यानी हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बाह्य बल लगाकर उसको खींचते हैं तो रबड़ के मॉलिक्यूल क्या होता है? एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और फिर जो रबड़ जो होता है वो क्रिस्टलीय हो जाता है, यानी अब वो टूटने का डर उसमें हो जाता है। तो खिंचाव बल, जब हमने उसको खींचा तो क्या हुआ? अणु सीधी रेखा में आ गए, और जब हम उसको बल को हटाएंगे तो वो पुनः कुंडली फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो अक्रिस्टलीय हो जाता है। अब हमने ये जान लिया कि रबड़ क्या होते हैं। रबड़ बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होते हैं कि उच्च अणु भार वाले वे यौगिक होते हैं जो निम्न अणु भार वाले छोटे छोटे इकाइयों से मिलके बने होते हैं। अब हम देखेंगे कि रबड़ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे बांटा हमने?
उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आए हैं, किस सोर्स से आए हैं, उसके आधार पर हमने रबड़ को दो भागों में, दो प्रकार में बांटा है कि रबड़ जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। यानी जो नेचर में मिलेगा रबड़ उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रबड़, और जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं यानी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उनको हम इलास्टोमर्स कहते हैं या कृत्रिम रबड़ कहते हैं। तो हम चलते हैं अब प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, कहाँ से हमें मिलता है। तो प्राकृतिक रबड़ बच्चों क्या होता है कि नेचर में एक पेड़ होता है जिसका नाम है हेविया ब्रोसिलोन्सिस। क्या नाम है पेड़ का, हेविया ब्रोसिलोन्सिस नामक एक पेड़ होता है। उसके तने पर हम क्या करते हैं, या तो यू आकार का कट लगाते हैं या फिर वी आकार का कट लगाते हैं। और जैसे ही कट लगाएंगे ना बच्चों, तो क्या होता है, एक सफ़ेद चिपचिपा गाढ़ा दूधिया लिक्विड जो है उसमें से निकलता है और उसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स। लेटेक्स से नेचुरल रबड़ बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि ये हमने डायग्राम बनाया है, ये है हेविया ब्रोसिलोन्सिस नामक पेड़ का तना। तो हमने क्या करा, इसमें यू कट लगाया और वी कट लगाया। यू कट लगाना है या वी कट लगाना है तो वाइट विस्कस मिल्की लिक्विड निकलता है और जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, है ना। तो लेटेक्स क्या है कि हेविया ब्रोसिलोन्सिस नामक जो पेड़ होता है उसके तने पर जब हम कट लगाते हैं, चाहे वो यू आकार का है चाहे वो वी आकार का है, सफ़ेद गाढ़ा चिपचिपा दूधिया रंग का सफ़ेद जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो बाहर निकलता है। उसको हम इकट्ठा करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो बच्चों प्राकृतिक रबड़ जब हम पढ़ें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो नेचुरल रबड़ है वो हेविया ब्रोसिलोन्सिस नामक एक पेड़ होता है, उसके वृक्ष पर यू आकार का या वी आकार का हम कट लगाते हैं तो लेटेक्स निकलता है और उस लेटेक्स से फिर हम रबड़ बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें ये लेटेक्स मिला, ध्यान से देखना, ये लेटेक्स हमें मिला। लेटेक्स क्या है, वाइट मिल्की विस्कस लिक्विड है जो कि पेड़ के तने पर हमने यू आकार का या वी आकार का कट लगाया था तब निकला था। इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब देखो भाई, हमने लेटेक्स निकाला है, ये मिल्की लिक्विड निकाला है, इसमें मिट्टी के कण होंगे, गंदगी होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है। यानी लेटेक्स से रबड़ बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है, वॉशिंग। यानी आप धोइए, लेटेक्स को हम पानी से धोते हैं। किससे धोएंगे, पानी से धोएंगे, जिससे मिट्टी के कण जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में जो ये लेटेक्स मिला जिसमें कि अब मिट्टी के कण नहीं है, अब हम इसको क्या करेंगे, 5% एसिटिक एसिड उसमें डालेंगे, 5% एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है वो एक स्कंदक के रूप में काम करता है। यानी ये जो प्रोसेस कहलाती है कोएगुलेशन कहलाती है। यानी फर्स्ट स्टेप था वॉशिंग, देन है कोएगुलेशन, यानी स्कंदन किया जाता है। वो किससे किया जाता है, 5% हम उसमें एसिटिक अम्ल डालेंगे, हिलाएंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेटेड रबड़ या स्कंदित रबड़। अब इस स्कंदित रबड़ को नेक्स्ट चरण के लिए तैयार करते हैं। यानी कि जो ये स्कंदित रबड़ जो है बच्चों थोड़ा धुंधला और अजीब रंग का होता है, इसको हम ब्लीच करते हैं, विरंजित किया जाता है, ब्लीचिंग की जाती है और उसके लिए सोडियम बाइसल्फाइड हम काम में लेते हैं। तो थर्ड स्टेप है ब्लीचिंग। फर्स्ट स्टेप क्या था, वॉशिंग, देन कोएगुलेशन यानी स्कंदन, और उसके बाद है विरंजन, विरंजित किया जाता है, यानी कि बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे ही हम इस कोएगुलेटेड रबड़ में सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल ब्लीच्ड हो जाता है, साफ हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ब्लीच्ड रबड़
विरंजित रबड़। अब इस विरंजित रबड़ को शीट्स में यानी बड़ी बड़ी चादरों में, चादर के फॉर्म में, शीट्स के फॉर्म में मशीनों में चेंज किया जाता है। मशीन में डाल देते हैं इस लेटेक्स को, फिर वो जब बाहर निकलता है तो बड़ी बड़ी शीट्स के रूप में निकलता है। अब इन शीट्स को क्या करते हैं, स्मोक्ड यानी धूम्र कक्षक में जहाँ पे स्मोक होता है उसमें सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। तो शीट्स को हम ड्राई कर देते हैं। इस प्रकार से ये ड्राई शीट्स हमें मिल जाती हैं। और फिर फाइनली बच्चों ये जो रबड़ की शीट्स हमें मिली हैं उनके हम जूते के सोल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। तो आ गया बच्चों समझ में कि हमने प्राकृतिक रबड़ कैसे बनाया, लेटेक्स से बनाया। लेटेक्स कहाँ से आया, हेविया ब्रोसिलियेंसिस नामक पेड़ के तने से जब हमने कट लगाया तब आया, और इसको हमने इकट्ठा किया, पानी से धोया, धोने के बाद इसमें एसिटिक एसिड मिलाया जो गाढ़ा हुआ, फिर उसको हमने ब्लीच्ड किया, साफ किया, और इस ब्लीच्ड रबड़ को फिर हमने मशीनों में डाल के बड़ी बड़ी शीट्स में चेंज किया, फिर उन शीट्स को सुखाया। सुखाने के बाद फिर इनका जो भी जूते के सोल तले, जूते के तले होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक रबड़ को बनाते हैं। थैंक यू।